के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आदित्य और इमली दोनों ही मन्नत के दिए के पास बैठे होते हैं और उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। इमली और आदित्य काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक यहाँ नजर आते हैं और आदित्य से इमली पूछती है कि बाबू साहब आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपने हमें बिना मांगे इतनी सारे चीज़ें दे दी, आखिर क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में। और आदित्य कहता है कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पर तुम्हें आप पसंद नहीं है कि हमारा यहाँ पर रहना। और इसके बाद में आदित्य को खुद के दिमाग में भी यही चल रहा होता है, आखिर वो ये सब कुछ इमली को खुश करने के लिए कर रहा है या फिर खुद की खुशी के लिए कर रहा है। यहाँ पर इमली कुछ काम करने के लिए चली जाती है आदित्य को यहाँ पर बिठाकर, वहीं नानी यहाँ पर उनके दीपक को बुझाने के लिए उसे जानबूझकर नीचे गिराती है। जैसे ही आदित्य पीछे मुड़ता है वो दीपक बुझने वाला होता है, लेकिन आदित्य उस लो को अपने हाथ में उठा लेता है और उसको बचाता है बुझने से। और इमली आती है तब तक आदित्य का हाथ जल चुका होता है और ये देखकर नानी भी शॉक्ड हो जाती है और इमली भी। तो यहाँ पर आदित्य का हाथ जल जाता है, वहीं इन दोनों के रिश्ते की मन्नत का दिया तो बुझने से बच जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इन दोनों के रिश्ते की आग है वो जला देती है मालिनी की और आदित्य की शादी की तस्वीर को, जहाँ पर वो मोमबत्ती रखी होती है और यहाँ पर वो तस्वीर पूरी तरह से जल जाती है और मालिनी भी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तस्वीर आधी अधूरी जल ही जाती है। जिसके बाद में मालिनी को और ज़्यादा शक हो जाता है कि क्या हमारा रिश्ते में कुछ ऐसा कुछ हो रहा है और उसका दिल बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाता है। वही आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि प्रकाश और इमली कुछ मस्ती करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर इन दोनों का पास आना आदित्य को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और यहाँ पर आदित्य और यहाँ पर इमली पर भड़केगा कि तुम ऐसा करो प्रकाश के साथ ही रहो, तुम उसके साथ ही मस्ती करो और तुम ऐसा करो उससे शादी कर लो, ताकि हम भी यहाँ पर तुम्हें तो जिंदगी भर हम तुम्हें खुश रख नहीं पाएंगे, जबकि वो 2 दिन से इसके खुशी के लिए ही यहाँ पर रुका हुआ है। और यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन आदित्य का नजर आता है और आधी अधूरी बात सुनकर यहाँ पर नानी गाँव में जाकर भड़का देती है सब गाँव वालों को और प्रकाश और इमली के रिश्ते पर सवाल उठा देती है और कहती है कि आदित्य और इमली के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है और तुम्हारे पति ने ही प्रकाश की और तेरे वाले ने ऐसे कहा है कि तुम्हारा नाजायज कोई संबंध है। इसके बाद गांव वाले भी इमली पर सवाल उठाते कि वो लड़का तो हमेशा रिश्ते से भागना चाहता था और यहाँ पर इमली समझाने की कोशिश करती कि ऐसा कुछ भी नहीं, बाबू साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ पर मिट्टी भी यहाँ पर परेशान हो जाती है और इमली से पूछती है कि क्या ऐसा सब कुछ चल रहा है, तो मुझे बता दे क्यों नहीं तू परेशान है और ये सब कुछ, लेकिन इमली समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आदित्य यहाँ पर फिर उसके बाद में भी कोई सुनता नहीं है, तो आदित्य वहाँ पर आता है और इमली का पक्ष रखने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर अब किसी ने भी उंगली उठाई तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे। और यहाँ पर उसकी बात मान ली जाती है, तो इमली ये कहते हुए नजर आती है कि आपने बाबू साहब की बात एक झटके में मान ली, क्या हम औरत हैं इसीलिए हमारी बात नहीं मानी गई। और यहाँ पर इमली सबसे सवाल पूछती है कि औरतों का यही सम्मान है इस गाँव में, आप लोगों की यही सोच है। और यहाँ पर दिखाया जाएगा काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, जहाँ पर इमली अब एग्जाम में पास होकर अब यहाँ पर एक नया मुकाम हासिल करने वाली है और गाँव वालों की सोच बदलेगी ही बदलेगी। देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या इमली यहाँ पर दिल्ली जाएगी और कैसे आगे की पढ़ाई उसकी पूरी होगी और क्या वो आदित्य के साथ जाएगी। दोस्तों कई सवाल हैं जिसका दर्शक जानना चाहते हैं सवाल के जवाब, तो हम हमारे चैनल पे जरूर बताएंगे।